रोहन जी आगे आप आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि कितने टाइम के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 2025 में, तो आप कितने टाइम के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने टाइम लगेंगे एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आप बनना चाहते हो। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ कैसे, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बन सकते हो। हमेशा स्टॉक मार्केट में एक बात ध्यान रखना है कि रियलिस्टिक रहना। ये नहीं कि कोई भी ट्रेडर आपको दिखाई दे दिया सोशल मीडिया पे, वो डेली का 10 का 20 बना रहा है, 20 का 30 बना रहा है, तो एक्चुअल में है ही नहीं भैया। वो समझ लो कि कुछ भी नहीं है, वो फेक चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको रियलिस्टिक रहना है। रियलिस्टिक चीज़ें समझो, क्या होता है चीज़ें। सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो तो सब चीज़ों बेसिक चीज़ें समझो। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें समझो। उसके बाद आप ट्रेंड लाइन, जो भी स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई किया, जिस भी स्ट्रेटेजी आप ट्रेड करोगे उस चीज़ में मास्टरी करो, ठीक है। तो उसके बाद जब मास्टरी कर लोगे, चीज़ें सीख लोगे, तो उसके बाद पेपर ट्रेड से स्टार्ट करो 10 दिन के लिए। ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगा मैं, 10 दिन स्टार्ट करो। 10 दिन में चीज़ों को समझो कि कहाँ पे बाई बटन क्लिक करने पे बाई होता है, कहाँ पे सेल करना होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल यूज़ किया जाता है, कैसे बास्केट ऑर्डर बनाया जाता है, कैसे क्वांटिटी चेक किया जाता है, कैसे ये चेक किया जाता है कि एनएससी पे लिस्टेड है या बीएससी पे लिस्टेड है कोई भी स्टॉक्स, अगर आपको स्टॉक्स में करने हैं तो वो सारी चीज़ें, कहाँ पे इंडिकेटर लगाए जाते हैं, कब मार्केट ओपन हो रहा है, तो कैसे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप उसी टाइम रियल मनी से आ जाओगे, अगर आपके पास नॉलेज हो गया तो रियल मनी से आ जाओगे, तो वहाँ पे लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि अगर आप नहीं जान रहे होंगे कि एंजल वन जीरोधा कैसे काम करता है, तो वहाँ पे आप टेस्टिंग करते समय में भी आपका लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि आप पेपर ट्रेड से स्टार्ट करो। पेपर ट्रेड कैसे करना है वो सारी चीज़ अगर आप चाहो तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 10 दिन में आप सीख जाओगे। 10 दिन में रियल मनी, मतलब वहाँ पे ये इंटेंशन मत रखो कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ ट्रेडर पेपर ट्रेड में, ऐसा नहीं। वहाँ पे चीज़ों को समझो, कहाँ पे कौन से बटन क्लिक करने पे कौन से काम कर रहा है, ये चीज़ें सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 10 दिन काफ़ी है भाई आपके लिए। अगर आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए, कौन सी चीज़ें कब कहाँ पे क्लिक करने पे कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन सी चीज़ें काम कर रही है, इनफ है। उसके बाद आओ रियल मनी से। जब स्टॉक मार्केट में रियल मनी से आओगे तो वहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखो कि ओवर ट्रेडिंग से बचो। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए करोगे क्या, एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करो, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल लास्टली 3 ट्रेड, खत्म, दिन खत्म। आपका 2 ट्रेड सक्सेसफुल रहा है, एक में लास्ट में लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, बंद करो उसको। ये मत सोचो कि कस्ट टू कस्ट जितना पहले था उतना आ जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लग सकता है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें नॉलेज ले लिया, उसके बाद पेपर ट्रेड कर लिया। उसके बाद आपने अगर 10,000 रुपये कैपिटल से आया तो वहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से स्टॉप लॉस को यूज करो, रिस्क मैनेजमेंट करो। जहाँ पे 1 रुपये का लॉस और 2 रुपये का टारगेट ना मिल रहा हो वहाँ पे एंट्री मत करो। अगर 1 रुपये का लॉस है और 1.5 का आपका प्रॉफिट होने के चांसेस है, वहाँ पे एंट्री मत लो। हमेशा ध्यान रखो 1 रुपये का लॉस जहाँ पे 2 रुपये का फायदा हो या 3 रुपये का फायदा हो तभी एंट्री लो, अदरवाइज एंट्री मत लो। क्योंकि मार्केट आप थे तब भी चल रहा था, नहीं थे तब भी चलेगा। कैसा हो गया, गलत हो गया क्या? मतलब आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा, आप हैं तब भी चल रहा है, कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट। तो आज जरूरी थोड़ी ना है कि एक दिन में 5 ट्रेड करना, 6 ट्रेड करना, ऐसा नहीं। हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचो। 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा मत करो। आपको लगेगा कि हाँ चौथे ट्रेड में मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, मान लो कि नहीं हुआ तो हो जाएगा ना, सत्यानाश साइकोलॉजी का। तो वो सारी चीजें से बचो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, डिसिप्लिन रहो। कोई भी पोजीशन साइजिंग को वहां पे एंट्री करो जहां पे आपको रिस्क कम लगे। वही हिसाब है कि आपको जहां पे 1 रुपये का रिस्क है, जहां पे 2 रुपये का टारगेट मिल रहा है तो ही वहां पे एंट्री लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। अब रही बात कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लग सकता है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मेरे को लग गया था लगभग 1.5 साल। 1.5 साल। इस बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें गंवाया, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर उटल पतल हो गया सब चीज़ें। फिर भी सब चीज़ें अब सही है। अब धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। उसके बाद से सब चीज़ें सही है। इसलिए मैं जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं अपने यहाँ पे जर्नी शेयर करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। देखो, जब मैं 10th में था, 10th 2021 में क्लियर किया था मैं,
10th में जब क्लियर किया था तो एग्जाम देने के बाद जो बीच में 2-3 महीने का खाली गैप होता है ना कि इस बीच में रिजल्ट आने वाला होता है, उसमें मैं सोशल मीडिया पे देखता था, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करता था, वहां पे दिखा कि हाँ यार कोई ट्रेडिंग नाम का कुछ चीजें हैं जहाँ पे लोग डेली पैसे कमा रहे हैं, 10,000 20,000 1 लाख रुपए, ऐसे ऐसे मेरे पास रील आती थी। मैं सोचा यार क्या है ये, तो मैं एक बार सोचा कि चलो इसको यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे सर्च किया मैं, तो वहां पे देखा कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग को लाइव ट्रेडिंग करा रहे हैं, मतलब कि लाइव बैठ के वो लोग बता रहे हैं कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और वो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कैसे ट्रेड करना है, तो मतलब वो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे पास था 10-15 हज़ार रुपये, 10 या 12 हज़ार रुपये मैं लगा दिया उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास था कि पैन कार्ड नहीं था, मैं पैन कार्ड बनवाया, फिर खाता खुलवाया, नया खाता खुलवाया, उसके बाद सब चीज़ें किया, मैं बहुत दौड़ भाग किया, उसके बाद सब चीज़ें सही हुई, मतलब किया, ठीक है। उसके बाद मैं 10,000 रुपये लगाया, अच्छे खासा प्रॉफिट 20,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया था, मतलब 10,000 रुपये से प्रॉफिट हो गया मेरे कैपिटल के बाद। आई थिंक 12,000 वही, मतलब 20,000 21,000 के आसपास मेरा कैपिटल हो गया था 3 दिन में, ठीक है। मैं सोचा कि अब तो मैं भी कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, बेसिकली कुछ भी करने चीज़ें, मतलब मुझे हार्ड नहीं लगा। तो मैं क्या किया कि दूसरे बार मैं अपने से करने लगा, 2 दिन किया ऐसे 2 दिन में मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो मैं क्या किया, अब सोचा कि मैं अब कोर्स लूंगा और मैं सीखूंगा इसको। तो मैं सोचा कि कोर्स लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं चीज़ों को सर्च किया कि कैसे होता है, क्या चीज़ें होता है, नहीं समझ में आया, मैं सोचा कोर्स लूंगा। देखा कि महंगा कोर्स है, 10,000 20,000 रुपये, तो मेरे पास होंगे नहीं उस टाइम। तो मैं क्या किया, टेलीग्राम पे गया, टेलीग्राम पे सर्च किया, तो 100 रुपये में वो दे रहा था कि ये कोर्स आपको मिल जाएंगे जो मुझे चाहिए था। मैं उसको 100 रुपये पे किया, वो 100 रुपये में मेरे को वो कोर्स का लिंक दे दिया, लिंक नहीं दिया, वो टेलीग्राम पे ऐड किया था, प्राइवेट ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया। मैं देख लिया कोर्स, सब चीज़ें सीख गया। फिर मैं स्टार्ट किया इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके, फिर भी मेरा लॉस हो गया, समझ रहे हो। 22 पूरा, 21 और 22, मतलब 21 पूरा खत्म हो गया, मेरा लॉस में ही चला गया। 1 लाख रुपए के आसपास के लॉस में आ गए थे। मैं पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके डाल रहा था, कर रहा था, डाल रहा था, कर रहा था, खत्म। 1 साल तक कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं क्या किया, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़े। और उसके बाद अलग अलग यूट्यूब जो अच्छे तरीके से जो साइकोलॉजी पर ध्यान देते हैं, साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया, साइकोलॉजी पे ध्यान दिया। इस बीच का मेरा सबसे बड़ा कारण क्या था लॉस होने का, देखो जब भी मैं ट्रेड करता था ना, तो मेरा लॉस नहीं हो रहा था। सुबह ट्रेड किया प्रॉफिट, 12 बजे ट्रेड किया प्रॉफिट, 1 बजे ट्रेड किया प्रॉफिट। उसके बाद मेरे पास लालच आ जा रहा था कि मैं पर डे 5,000 10,000 रुपये कमा रहा था। फिर क्या किया कि मतलब लगातार ट्रेड कर रहा था कि हाँ यार प्रॉफिट, अभी टाइम है 3:30 बजे तक, 3:30 तक, तो मैं बीच में ट्रेड करता ही रहा। तो यहाँ पे लॉस हो जा रहा था जब ओवर ट्रेडिंग में करता था। मैं डेली बोलता था कि मैं कल से इसको छोड़ दूंगा, मैं कल से इसको छोड़ दूंगा, फिर भी नहीं छोड़ रहा था। जब मैं मान लो मेरे पास 10,000 रुपये कमा लिया मैं, मतलब एक ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में, मैं सोचा कि अभी 9:40 तो हुए हैं, मतलब इतना ही आसपास में मैं कर ले रहा था। 9:15 में मार्केट खुला, 9:20 में एक ट्रेड खत्म। उसके बाद इसी बीच में मेरा प्रॉफिट हो जा रहा था, बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजी था तो हो जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, खत्म। जब मैं ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ यार अभी 3:30 तक, इस बीच में मैं क्या करूंगा, तो इसी बीच में घूमते घूमते चलते फिरते इधर उधर ट्रेड कर लिया। तो इस बीच से आपको सीखने को मिलता है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, डिसिप्लिन तरीके से रहो। मैं जब बुक्स पढ़ा तो समझ में आया डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दिमाग को शांत रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल 10,000 रुपये है तो 10,000 से ही स्टार्ट करो, और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी बनना चाहते हो, लेकिन बेसिकली आप एक ओवरऑल मान लो कि इस बीच में आपको स्ट्रेस ना हो सुन के जान के कि हाँ यार इतना टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। आपको कम से कम 1 साल तो मार्केट को टाइम देने ही पड़ेंगे। आप इस बीच में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे लॉसेस होंगे, वहाँ पे प्रॉफिट होंगे, वहाँ पे आपको स्ट्रेस होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ें होंगी। प्रॉफिट होगा तो मतलब मूड होगा यार कुछ खरीदते हैं, उसके बाद पता चला कि 3 बजे आसपास लॉस हो गया आपका, आप सोचोगे यार क्या ही करे इसका। तो ऐसे ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कम से कम आपको 1 साल देने होंगे मार्केट को। अगर आपने 10,000 रुपये कैपिटल से स्टार्ट किया है तो 10,000 कैपिटल को बचाकर 1 साल रखो। मतलब उस बीच में अगर आपका प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं। अगर आपका कैपिटल सेफ है 10,000 रुपये का 10,000 रुपये आफ्टर 1 ईयर्स, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कैपेबिलिटी रखते हो भैया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को देखते हैं कि जो भी ट्रेडर आते हैं वो 6 महीने 7 महीने के अंदर गायब हो जाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ गए वो लोग, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जो कैपिटल आपने लेकर आया है वो 1 साल तक एज इट इज रहे। उसके बाद आपको लगेगा, अगर रेगुलर ट्रेड करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल लगाया उसको रख दिया, 1 महीने में 1 ट्रेड किया, 12 महीने में 12 ट्रेड किया, ऐसा नहीं।
आपको रेगुलर ट्रेड करना होगा। कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क भी मत लेना। मैं साइकोलॉजी के ऊपर और ये सारी चीज़ें पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है इस एपिसोड से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और समझते रहना कि कैसे चीज़ें काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें पे आपको वीडियो और चाहिए, नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो से मेरा मोटिव ये था कि आपको पता चले कि भैया कम से कम 1 साल तो देने ही पड़ेंगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने में। अगर आपका कैपिटल 10,000 है, 20,000 है, 50,000 रुपये है, कितना भी है, कैपिटल को बचाने पे ध्यान रखो, साइकोलॉजी पे ध्यान रखो, डिसिप्लिन रहो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, और कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड में मत लो, उससे ज्यादा है। और ओवर ट्रेडिंग मतलब 3 ट्रेड से ज्यादा मत करो। अगर आपने ये सारी चीजें को फॉलो किया तो आपको, मुझे लगता है कि 6-7 महीने में भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा, ये प्लान फॉलो करना, ये रूल्स फॉलो करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। ऐसे आप चाहोगे कि यार ये क्या बक रहा है, ऐसी चीजें समझ नहीं आता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सीखोगे। तो इसीलिए मैं बोला 1 साल तो कम से कम लगेंगे ही। इस बीच में आपको लगेगा कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा लॉस हो गया, ये तो जुआ है, ये सारी चीजें, ये तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। ध्यान रखना है आपको कि डिसिप्लिन तरीके से चलना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अच्छे तरीके से करो, कैपिटल को बचाने पे फोकस करो, कमाने पे नहीं। 1 साल इस बीच में आप सोचो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उस बीच में आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, अलग अलग तरीके के बुक्स पढ़ो, समझो, चीज़ों को समझो, पढ़ने पे ध्यान दो। और इस बीच का जो अदर मार्केट सेगमेंट होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा, इक्विटी ट्रेडिंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाओगे तो उसको इन्वेस्टिंग में शिफ्ट करते हैं। कोई भी ट्रेडर, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर देखेंगे जो अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो वो क्या करता है भैया, यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया है तो वो दूसरे डीमैट अकाउंट में जाकर वो सेव कर रहा है, यानी कि इन्वेस्ट कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी देखो, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका लॉस हो गया तो इक्विटी में भी लॉस हो जाएगा। इक्विटी में कभी लॉस नहीं होता, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो यहाँ पे ध्यान रखो, ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा के उसमें से इसमें इन्वेस्ट करना है और अच्छे वेल्थ बनाना है। अच्छा लगा होगा होपफुली वीडियो आपको, तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और कौन से एपिसोड पे आपको वीडियो चाहिए तब नीचे कमेंट्स बता दो। ठीक है, मिलते हैं।